नमस्कार। चुनाव की बात प्रत्याशी के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं वार्ड क्रमांक 42 में, जहां बात करेंगे भाजपा पार्षद प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री जी से और जानेंगे कि यहां के लोगों का की क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही हैं। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। संगठन में इतने सालों से काम करने के बाद पहली बार आपको टिकट मिला है और आप चुनाव मैदान में हैं। किस तरीके से इस चुनाव को देखती हैं? देखिए, संगठन में विगत 18-20 सालों से मैं कार्य करती आई हूँ और मुझे जो है वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्षद प्रत्याशी का टिकट मिला है। और संगठन का काम तो बहुत सालों तक किया है, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि अब कोई भी वार्ड है उसकी भी जो समस्याएं हों या उसमें जो भी दिक्कतें आए उसके लिए भी मैं कार्य करूं, ज़मीनी स्तर पे मैं उतरूं और कार्यकर्ताओं के बीच में रहूं और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसके दम पर कि हम पंचायत से लेकर के संसद तक का चुनाव लड़ते हैं, उनके बीच कार्य किया जाए और जो जन समस्याएं हैं लोगों की, पानी से लेकर के या किसी भी प्रकार की जो समस्या है, गंदगी को लेकर के या स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के, उन समस्याओं का हल किया जाए। जी, ये एक ऐसा वार्ड है, हाई प्रोफाइल वार्ड कहा जाता है। इस वार्ड से बहुत सारी ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने देश में भी राजनीति को नया मुकाम दिया है। इस वार्ड में आप और बहुत सारी जैसे जन समस्याएं अभी उभर कर सामने आ रही हैं, जल भराव और जल जमाव होता है। क्या आप ऐसा मानती हैं कि अभी भी वार्ड में बहुत सारी समस्याएं बची हुई हैं जिनका निदान होना बाकी है? बहुत सारी समस्याएं तो नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पूर्व में जो परिषद रही है या हमारे जो पार्षद रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि जिनका कभी मेरे को लगता है कि निदान होना पूरी तरह से निदान नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ समस्या, क्योंकि वार्ड है और इतने लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो रहती ही हैं। लेकिन मेरे को अगर जिम्मेदारी मिली है तो जो भी उनकी समस्या अभी, क्योंकि कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनका, पिछले बार जो पार्षद रहे हैं, और अब जो काम उनके अधूरे रह गए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन कार्यों को मैं पूरा करूं और जल से संबंधित, पानी से संबंधित थोड़ी सी समस्या है जिसका कि निराकरण हम लोग अभी करते भी जा रहे हैं। पानी के टैंकर्स उनको सप्लाई कर रहे हैं, जो गंदा पानी आ रहा है ड्रेनेज का, उसकी जो वाटर सप्लाई जो पाइपलाइन है उसके अंदर जो गंदा कचरा जमा हो जाता है उसकी साफ सफाई करा के उनकी उस समस्याओं का निदान करते आ रहे हैं। आप एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के लिए क्या खास लेकर आने वाली हैं? देखिए, इस वार्ड के अंदर जो आप जैसा जानते हैं कि ये जो वार्ड है वो आप जैसे स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे विनोबा नगर का जो एक बस्ती एरिया है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे सरकार की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो लोगों को लाभान्वित करने के लिए जो शुरू की हैं, और जैसे आप जानते हैं कि हमारा 1 साल 3 महीने की जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने इन योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन वापस से जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो इन योजनाओं को वापस से चालू किया गया और उसका जो फायदा है, उसका जो माननीय मोदी जी की जो योजनाएं, आयुष जो अपने उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, या हमारी जन कल्याणकारी जो भी योजना है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू की है, उसका हम इस विनोबा नगर जो क्षेत्र है उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए हैं उसकी हम पूरी जानकारी भी ले रहे हैं और आगे भी इन योजनाओं का लाभ उस बस्ती के लोगों को मिले इसकी पूरी चिंता भी कर रहे हैं। वार्ड 42 में निकाय चुनाव की शुरुआत में यहाँ पे आपकी प्रतिद्वंदियों का जनसंपर्क पहले से चालू हो गया था, आप लेट मैदान में उतरी, उसका अब क्या असर देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा राजनीति के अंदर तो एक चीज मान के चलनी चाहिए कि जब तक किसी भी चीज की पूरी तरह से घोषणा नहीं हो जाती तो हमें उस मैदान में उतरना भी नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैं भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो कई ऐसी बातें आती है सामने कि आपको लगता है आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया, लेकिन फिर आखिरी समय पे जो है वो बदलाव आ जाता है। तो हमें पूरी तरह से उस समय काम करना चाहिए जब हमको दिखता है कि हम पूरी तरह से एक घोषणा हो चुकी है और हम कार्य क्षेत्र में उतर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नेगेटिविटी तो मुझे दिख नहीं रही है। हमारे साथ के जो भी लोग हैं वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, और क्योंकि हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में जब संगठन जो चीज़ तय कर देता है उस चीज़ को एक प्रायोरिटी में लिया जाता है, प्राथमिकता में लिया जाता है, और फिर कोई भी प्रत्याशी हो वो कितनी भी अपनी दौड़ भाग कर रहा हो वो ये बात समझ जाता है कि संगठन ने इस चीज़ को जो है वो तय कर दिया है और अब हमें उसी परिपाटी में अपना कार्य करना है। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी वार्ड क्रमांक 42 भाजपा प्रत्याशी मुद्रा शास्त्री, जिनसे हम बात कर रहे थे। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।